प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय में जो प्रेरणात्मक धर्म प्रमाण का निरूपण किया गया कि उन प्रसंगों में जो विधि है, अर्थवाद है, मंत्र है, स्मृति का, ये सब जो पदार्थ हैं, इनका तात्विक विवेचन तथा गुणविधि एवं कर्म नामधेयम, इनका जो है विवेचन किया गया। संदिग्ध अर्थ का जो है वाक्य शेष के आधार पर निर्णय किया जाना बताया गया, और इसलिए है कि ये जो शास्त्र है क्रमानुसार, जो प्रथम अध्याय में जिन प्रसंगों को बताया गया तो वो जो है आगे जो द्वितीय अध्याय और आगे जो वर्णन आएगा उनको समझने के लिए इनका स्मरण रखना आवश्यक। प्रथम अध्याय में जो है प्रेरणात्मक धर्म प्रमाण का निरूपण संपन्न हुआ, विधि वाक्य स्मृति वगैरह। सूत्रकार द्वारा साक्षात न कहने पर भी मीमांसा शास्त्र में अन्य आचार्यों द्वारा यद्य प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि 6 प्रमाण स्वीकृत। मीमांसा में 6 प्रमाण स्वीकृत पाए गए। तो ये जो है इस प्रसंग में ये जो दूसरा अध्याय जो आज आरंभ कर रहे हैं, इसमें मतलब जो है प्रमाण पद से जो है प्रत्यक्षादि का ग्रहण अभिप्रेत न होकर प्रेरणा लक्षण धर्म को ही प्रमाण कहा है। वह प्रेरणा लक्षण जो है वो क्या है, उसका प्रमाण वेद है। सूत्रकार ने इसका निर्देश शास्त्र के प्रारंभ में ही कर दिया था, पहले अध्याय में, कि जो है वेद प्रमाण है। चौथा पांचवा सूत्र है। वेद के शब्द अर्थ और उनके संबंध की नित्यता तथा उनसे संबद्ध प्रसंगागत अन्य विषयों का वर्णन प्रथम पाद में किया गया। वह प्रेरणा लक्षण धर्म रूप प्रमाण विधि अर्थवाद मंत्र स्मृत आदि भेद से अनेक प्रकार का है। तदनुसार द्वितीय पाद में विधि अर्थवाद एवं मंत्र विषयक जो विचार किया गया है, और इसके आगे जो तृतीय पाद आएगा उसमें स्मृतियों के प्रमाण अप्रमाण का विवेचन है। स्मृतियां जो है क्या प्रमाण है क्या अप्रमाण है। और चौथे पाद में गुणविधि और नामधेय पदों की परीक्षा तथा संदिग्धार्थ पदों के यथार्थ निर्णय के लिए वाक्य शेष को आधार बनाया गया है। इस प्रकार प्रथम अध्याय प्रमाण लक्षण नाम से पुकारा जाता है, और द्वितीय अध्याय में प्राधान्य और अप्राधान्य एवं भेद तथा अभेद के विषय में कि क्या किस बात की प्रधानता है, प्रधानता से क्या स्वीकार करना चाहिए, और कौन सी वस्तु जो है वो अप्रधान्य है, और भेद अभेद इन सब वस्तुओं का विवेचन दूसरे अध्याय में किया गया है। जो प्रेरणा लक्षण धर्म जो है
वो क्रियानुष्ठान रूप माना गया। जो क्रिया अनुष्ठान वगैरह हम लोग करते हैं, अथवा कर्म के भेद बोधक साधन 6 प्रकार के बताए गए। उनके आधार पर कर्म का भेद 6 प्रकार का कहा जाता है। उन साधनों के निर्देश भाष्यकार ने शब्दांतर, अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया, नामधेय के रूप में किया है। ये 6 जो है भेद 6 प्रकार के बताए गए हैं। ये कारण जहां भी आए उनका जो विवेचन इस अध्याय में किए जाने से द्वितीय अध्याय को नाना धर्म कर्म लक्षण नाम दिया गया। नाना कर्म लक्षण। तो शास्त्र के प्रारंभ में जो प्रेरणा क्रिया रूप वाक्य को धर्म कहा गया है, वे वाक्य हैं सोमेन स्वर्ग कामो यजेत, अग्निहोत्रम जो यात स्वर्ग कामा, अहरह सांध्या उपासित। हाँ, ये सब अनुष्ठान है जिनका विवेचन पिछले उसमें आया है। तो इन पर विचार करना जो है बहुत जरूरी है। ये जो है शास्त्र का कुछ विचार पूर्व में कर आए हैं। प्रसंगवश जैसा हमने समझा, जैसा हमारे आचार्य ने समझाया, उस हिसाब से विवेचन हम साथ साथ में कुछ बताने का प्रयत्न किया। और इस अध्याय में वो विशेष रूप से जो है उसका जो है विवेचन हुआ है। तो ये जो है क्रियानुष्ठान रूप होने से अनित्य है। जो कितनी सुंदर बात कही गई कि जो है जो भाष्यकार आचार्य उदयवीर शास्त्री, आज समाज बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने ये भाष्य लिखे हैं। क्योंकि और बहुत से भाष्य हैं वो उतना स्पष्ट नहीं है, तो आर्य समाज जो है वैदिक साहित्य के लिए विचार पूर्वक पढ़ें तो वो काफी उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। तो उसी में जो है वो जो आचार्य उदयवीर शास्त्री कहते हैं कि ये जो है क्रियानुष्ठान रूप यानी कर्मकांड, यज्ञ आदि, ये अनुष्ठान रूप है, इसलिए ये अनित्य है। अनित्य इनका जो है ये देखा जाता है कि सोमयोग, अग्निहोत्र, संध्योपासना के श्रद्धा अनंतर स्वर्ग आदि फल प्राप्त नहीं होता। जो कितनी बढ़िया बात है कि रोज रोज हवन करो, अग्निहोत्र करो, सब कुछ करो, ये जो है अनित्य है। हाँ, तो सांसारिक फल प्राप्त होता है, लेकिन जो स्वर्ग की बात कही और स्वर्ग का जो निरूपण आज के साहित्य में, आजकल के प्रवचनों में जो किया जाता है, वो तो निकृष्ट। स्वर्ग की जो कल्पना है कि राजा इंद्र होंगे और तो उनका दरबार सजा होगा, नाच गाना हो रहा होगा, तो ये तो यहाँ धरती पर भी लोग करते हैं। हाँ, और जो दूसरा पौराणिक वर्णन है, तो वो स्वर्ग के देवता इंद्र कोई न कोई असुर जाता है, उनको दौड़ाता है फिर वहां स्वर्ग के सिंहासन से। बरसों लगते हैं। ऐसे कथानक पटे पड़े हैं स्वर्ग वाले। राजा ययाति का किस्सा, हाँ, और ताड़क असुर हुआ, उसने जो है स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, भगा दिया सब देवताओं को। ये बहुत ही समझने की चीज है, विचारनीय है। और अगर जैसे स्वर्ग का वर्णन आता है आज आधुनिक धर्म में, पौराणिक धर्म में,
तो वहां तो देवता अक्सर जो है वो कोई न कोई असर उनको तंग करता है। उनका देवताओं का शासन तो बहुत कम ही रहता है। तो ये जो है, जो स्वर्ग है वास्तव में, वो उसका जो अर्थ है स्व। स्व माने आत्मा। स्व मतलब आत्मा। और ग स्व, स्वर्ग का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो स्व प्लस ग। स्व माने आत्मा और ग माने गमन करना। जो आत्मा की ओर गमन करने वाला, मतलब आत्मा की ओर गमन करने वाला जो मार्ग है उसको स्वर्ग कहते हैं। और आत्मा, आत्मा तो जन सामान्य जानता है कि आत्मा जो है वो अंदर है। कोई जीव कहता, कोई जीवात्मा कहता, कोई आत्मा कहता है। हाँ, तो वो तो अंदर बताया गया। और ये जो बाहर स्वाहा कर रहे हैं, संध्योपासना कर रहे हैं, हाँ, यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, भंडारे वगैरह कर रहे हैं, तो इनका फल होता है। ऐसा नहीं फल नहीं होता, होता है, लेकिन वो स्वर्ग गमन जो है ये फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए इनको नित्य है, मतलब इनका फल वो मनुष्य ध्यान करने लगे, उस आत्मा की ओर चलने लगे, ये इन यज्ञों का अनुष्ठान जो रूप है, इसीलिए इनको अनित्य कहा। अनुष्ठान तक मतलब जो है ये जो सोमयाग, अग्निहोत्र, संध्योपासना, ये श्रद्धा मतलब रोज करा जाए और उसके अनंतर स्वर्ग फल प्राप्त जो है, स्वर्ग आदि फल प्राप्त नहीं होता। इससे सोमयाग आदि क्रिया का तथा स्वर्ग आदि जो है फल परस्पर असंबद्ध हो जाते हैं। परस्पर असंबद्ध हो जाते हैं। असंबद्ध मतलब ज्यादा कोई इन कार्यों में रहता है, फिर वो इस लायक नहीं रहता कि वो अंदर की यात्रा करे, ध्यान के लायक नहीं रहता, फिर वो बाहर ही बाहर सब धर्म करता रहता है। तो लोग आज वहाँ फलान जगह हो आओ, हाँ, कोई बालाजी जा रहा है, कोई चारों धाम जा रहा है, कोई 12 ज्योतिर्लिंग, कोई शक्तियों शक्तिपीठों पर जा रहा है। तो इससे ये तो जा रहा है, अब जा क्या रहा, वो तो जाके वहाँ मेला करते हैं, पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं, घूमते मौज मस्ती करते हैं। तो वही जो है यहाँ आचार्य द्रविड़ ने जो है समझाने का प्रयत्न किया कि उसके अनंतर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये जो है सोमयाग आदि क्रिया तथा स्वर्ग आदि जो है कालांतर में जाकर, हाँ, अनुष्ठान तक यज्ञादि क्रिया का अस्तित्व है। कालांतर में स्वर्ग आदि फल प्राप्त होता है। क्रिया के नष्ट हो जाने पर फल प्राप्ति कैसे संभव है? जब कारण क्रिया रूप ही न रहा तो फल स्वर्ग आदि कैसे प्राप्त होगा? तब क्या ये वैदिक बात अनर्गल है? नहीं, ये बात तो सर्वथा युक्त है कि वेदों में जिस स्वर्ग का वर्णन है वो वही है कि आत्मा की ओर गमन करने वाला। कर्मानुष्ठान से अनुष्ठाता आत्मा में धर्म विशेष की उत्पत्ति होती है। कर्मानुष्ठान से थोड़ा पवित्रता आती है। तो ये जो है धर्म विशेष उत्पन्न होता है। मीमांसा में उसको अपूर्व पद से कहा जाता है। क्रियानुष्ठान अपूर्व को उत्पन्न करता है और अपूर्व स्वर्ग फल को इस प्रकार वह वेद लक्षण क्रियानुष्ठान अपूर्वोत्पत्ति द्वारा स्वर्ग आदि फल प्राप्ति का कारण होता है।
उस प्रेरणा लक्षण वाक्य, प्रत्येक वाक्य में पद अनेक होते हैं और पदों का अपना अर्थ होता है। यहाँ संदेह होता है कि क्या वाक्यगत प्रत्येक पद पृथक पृथक एवं अपूर्व संज्ञक धर्म का निर्देश करता है अथवा वाक्य के सब पद मिलकर एक ही धर्म का निर्देश करते हैं। इसका समाधान करते हुए शास्त्रकार आचार्यों ने बताया कि प्रत्येक वाक्य के पद दो प्रकार के होते हैं, एक नाम पद, दूसरा आख्यात पद। जैसे उक्त वाक्य में सोम, अग्निहोत्र, संध्या आदि नाम पद हैं, यजेत, जुयात, उपासित आदि आख्यात पद हैं। यह अपूर्व आख्यात पदों से कहा जाता है। अपूर्व मतलब यजेत यजन करना, हाँ, जुहुआत कामना करना, यजन करना, उपासित उपासना करना, ये आख्यात पद है। हाँ, उपासना में लग जाए तो ठीक है, खाली कर्मानुष्ठान करता रहे, आज भंडारा कर रहे, आज हवन कर रहे। हाँ, बहुत से हर समाज में ही रोज हवन करना है। हाँ, जो बहुत पक्के यार समाजी हैं रोज हवन करते हैं। उनकी वहीं से गायत्री परिवार के लोग, गायत्री संस्था वहीं से निकली, क्यों आचार्य श्री राम शर्मा वो कभी यार समाज में रहे। अब किन कारणों से वहां छोड़कर अलग अलग संस्था बनाई है तो हम इसमें जाने की कोई जरूरत है नहीं, जो जानते हैं वो जानते हैं। तो आर्य समाज में तो खैर वो कोई गायत्री देवी जैसा कुछ था ही नहीं, लेकिन इन्होंने अपना वो भी अलग प्रारंभ कर दिया और वो हवन की परंपरा जारी रखी और रोज हवन करते हैं। अरे हवन, ये हवन से अपूर्व स्वर्ग आदि फल जो है इसके प्राप्ति नहीं होती है। ये नाम पद हैं, आख्यात पद अलग है। हाँ, वह अपूर्व आख्यात पद जो है ये जो है केवल आख्यात पद क्रिया भाव भावना उत्पादक का निर्देश करता है। क्रिया कर्म और फिर वो योग क्रिया, भाव और भावना उत्पादना का निर्देश करता है। वाक्यगत अन्य पद उसके सहयोगी रहते हैं। यद्यपि उक्त वाक्यों को किसी पद का साक्षात अर्थ अपूर्व नहीं है, परंतु क्रिया के अनित्य होने से क्रिया जो भी अनित्य है, अर्थात अनुष्ठान लक्षण तक ही अवस्थायी होने एवं फल के कालांतर में होने के कारण वैदिक वाक्यों के सार्थकता हेतु उनके पारस्परिक संबंध के लिए क्रिया और फल के अंतराल में अपूर्व के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। क्रिया और फल, फल मतलब जैसे स्वर्ग की कामना, इसके बीच में वो अपूर्व पद, उसके अस्तित्व का अनुमान किया जाता है। वो अपूर्व पद, जब अपूर्व क्रिया आएगी तब जो है जाकर के फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार द्रव्य या गुण के वाचक नाम पद क्रिया के निर्देश न होकर केवल आख्यात पद क्रिया का निर्देश करते हैं। इसी तथ्य को सूत्रकार मार्स जैमिन जो है स्पष्ट करते हुए आगे जो है शास्त्र का आरंभ करते हैं। तो प्रस्तावना थोड़ा बताना जरूरी था, तो यहीं से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय।
हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो महर्षि जैमिन दूसरे अध्याय का आरंभ करते हुए कहते हैं कि भावार्थ कर्म शब्दास्तेभ्य क्रिया प्रतीयेत एष अर्थो विधीयते। यानी भावार्थ क्रियार्थ वाले यानी यजेत जुह्यात इत्यादि आख्यात पद कर्म शब्दा मतलब क्रिया के बोधक हैं। ये जो है उनसे क्रिया फल किया जाना प्रतीत होते जो है जाना जाए। क्रिया प्रतीत मतलब उनको क्रिया होते जाना जाए। तात्पर्य है यजेत जुह्यात आदि पद का याग होम से संबद्ध स्वर्ग आदि फलों की सिद्धि को कहते हैं। यह क्योंकि अर्थ उक्त क्रियारूप धर्म विधान किया गया है। कि जैसे यजेत इत्यादि आख्यात पद याग आदि अनुष्ठान रूप कर्म का बोध कराते हैं। वे कर्म अनुष्ठान उनसे होने वाले अर्थ के प्रयोजक हैं। सूत्र में किया पद जो है कर्मानुष्ठानों से उत्पन्न होने वाले अपूर्व का संकेत करता है। तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत यानी इस पूरे वाक्य का यही अर्थ है कि उन कर्मानुष्ठानों से उत्पन्न याग आदि कर्मों का अनुष्ठान धर्म है। वह धर्म अपूर्व को उत्पन्न करता है। अपूर्व द्वारा स्वर्ग प्राप्त होता है। अपूर्व धर्म की क्रियानुष्ठान के बाद में जो है अपूर्व धर्म मतलब वो योग साधना यजन जो कर्मानुष्ठान है उससे योग उपासना साधना ये उत्पन्न हो जाए तब जो है वो स्वर्ग फल की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया है कि जो है स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति इसी अभिप्राय से कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होता है। सेनेन अविचरण यजेत चित्रया यजेत पशुकामा दर्श पौर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। हाँ, ये इन वाक्यों का पहले अध्याय में वर्णन आ चुका है। ये आख्यात पद को अतिरिक्त जो द्रव्य या गुणवाचक पद हैं उनके अपने भी जो अर्थ हैं उनके साथ स्वर्ग या पशु आदि किसी भी कामना वाले व्यक्ति का सीधा संबंध नहीं होता है। ये जो है वास्तविकता है कि द्रव्य या गुणवाचक पद का कोई भी साधन रूप से कोई इत कर्तव्य रूप से याग के साथ संबंध होते हैं। वे अपूर्व के विधायक नहीं होते। फलतः आख्यात पद अपूर्व के बोधक हैं। अन्य अपने निजी रूप में याज्ञादि के सहयोगी हैं। हाँ, शिष्य जिज्ञासा करता है कि द्रव्य गुणवाचक पद याग आदि के सहयोगी हैं तो उनको भी अपूर्व के विधायक अभावार्थक क्यों न माना जाए। आचार्य सूत्रकार ने इस जिज्ञासा को सूत्रित करते हुए कहा कि सर्वेषां भावो अर्था इति चेत कि सर्वेषां मतलब सोमेन जयस्वर कामा जो इत्यादि इस तरीके जो वाक्य आए हैं इन वाक्यगत द्रव्यवाचक एवं गुणवाचक सभी पदों का भाव भावना उत्पादना क्रिया अर्थ है। यदि ऐसा कहो तो यह जो है वह ठीक नहीं है अगले सूत्र के संबंध से कि जो है ये जो सर्वेषां भावोर्था इच्चेत कि सभी पदों का वाक्यगत द्रव्यवाचक एवं गुणवाचक सभी पदों का भाव यानी भाव भावना उत्पादना अर्थ है। ऐसा कहो तो ये ठीक नहीं। क्योंकि जो है
वो जो द्रव्य सांसारिक पदार्थों से इसका जो है मतलब नहीं है। हाँ, भाव भावना उत्पादना। तो जिज्ञासु का अभिप्राय है कि यजेत, इस आख्यात पद में यज धातु अर्थ याग प्रत्ययता से बोधित भावना की उपेक्षा करता है। यजेत यागेन भावेत, याग से निष्पन्न करे, कुछ उत्पन्न करे, जैसे धात्वर्थ भावना की अपेक्षा करता है, ऐसे ही उक्त वाक्यों में सेन, 10 पौर्णमा, स्वर्ग काम, सोम, अभिचरण, चित्रा, पशुकाम आदि पठित द्रव्यवाचक, गुणवाचक, कामना परक आदि पद भी प्रत्याबोधित भावना को की अपेक्षा करते हैं। प्रत्ययबोधित भावना की अपेक्षा करते हैं। बहुत समझने वाली बात है कि जो हम यज्ञ याद करते हैं तो प्रत्ययबोधित, मतलब प्रत्यय बुद्धि समझो, वो जो है उसकी भावना की अपेक्षा करते हैं, जो काम हो बौद्धिक हो। यदि ऐसा न माना जाए तो वाक्य में इनका पठित होना असंगत हो जाएगा। इसलिए यजेत के समान सेन आदि अन्य पदों को भी भावार्थक अर्थात अपूर्व का विधायक मानना चाहिए। कि जो पद है उसका केवल कर्मानुष्ठान, तो उसका भावार्थ भी होना चाहिए। भाव क्या जो है इसका केवल जो है वो कर्म तक या वो शास्त्रीय विवेचन तक ही उसको सीमित नहीं रखना चाहिए। कि जो है इनके उपयोग के मतलब जो है धात्वर्थ अर्थ के समान सोम, सेन आदि पद भी अपने प्रयोग की सार्थकता के लिए साकांक्ष है। इनके उपयोग के बिना न क्रियानुष्ठान संभव है, न स्वर्गाद फल सिद्धि की आशा। अतः आकांक्षा रूप उक्त समानता के रहते हुए आख्यात की सीमा से अन्य पदों को बाहर निकाल देना जो है उचित न होगा। हाँ, सबको सम्मिलित कर रखना पड़ेगा। जिज्ञासा के आधार को लक्ष्य कर नाम और आख्यात के स्वरूप का यथाक्रम उत्पादन करते हुए आख्यात के नाम और आख्यात के स्वरूप का यथाक्रम उत्पादन करते सूत्रकार ने आगे के 2 पदों में इसका जो है समाधान किया है, स्पष्ट किया है और अधिक। येषाम् उत्पत्तौ स्वप्रयोगे रूपोपलब्धिस्थानि नामानि तस्मात् तेभ्यः पराकांक्षा भूतत्वात् स्वप्रयोगे। कि येषाम् उत्पत्तौ स्वप्रयोगे, जिन सोमेन यजेत आदि पदों के उत्पत्ति अव्यक्ति उच्चारण में अपने सोम आदि अर्थ को प्रकट करते हैं और उस अर्थ को प्रकट करते समय प्रयोग किए जाने पर अपने अविधेय सोम की उपलब्धि हो जाती है, अर्थात उसमें प्रत्यय योग्यता होती है, ऐसे पद नाम कहे जाते हैं। इस कारण रूप उपलब्धि हो जाने के कारण उनके लिए पर आकांक्षा अन्य की निष्पाद्य की आकांक्षा नहीं रहती है। सिद्ध होने से अपने अविधेय अर्थ के अव्यक्ति समय प्रयोग किए जाने पर ही है। प्रत्येक पद का अपना अविधेय अर्थ होता है। उसका अर्थ, उस अर्थ को प्रकट करने के लिए जब उस पद का प्रयोग उच्चारण आदि रूप में किया जाता है तब उसका वह अविधेय अर्थ विद्यमान होने से प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध होने के योग्य है। तो वह पद अपने विद्यमान अर्थ को व्यक्त कर निराकांक्ष हो जाता है। अपने विद्यमान अर्थ की अभिव्यक्त कर देना पद प्रयोग का प्रयोजन है, यही उसकी आकांक्षा है कि जो बोले हैं उसका जो है अर्थ स्पष्ट हो जाए। यही उसकी जो है आकांक्षा है।
अर्थबोधित हो जाने पर उसकी आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है। ऐसे ही सोम, सेन, चित्रा, स्वर्ग कामा, पशुकाम आदि पदों का अर्थ स्थायी है, विद्यमान है। इन पदों के प्रयोग होने पर अर्थों के उत्पन्न करने की अपेक्षा नहीं रहती है, वो अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसी दशा में जिज्ञासु ने ऐसे पदों को आख्यात पदों की सीमा में लाने के लिए जो एतत् संबंधी आकांक्षा का निर्देश किया हुआ निराधार व असंगत हो जाता है। ऐसा तो संभव नहीं है। केवल जो है वो नाम पद ही रखा जाए, तो वो जो आख्यात पद जो है जिसका असली भाव स्पष्ट करते हैं, वो इस तरह की जो निर्देश जो किया गया था वो तो फिर असंगत हो जाएगा। इसी प्रसंग में आख्यात का स्वरूप क्या है, आख्यात का स्वरूप क्या है, वो बताते हुए महर्षि जैमिनि कहते हैं कि एषां तुत्पत्तावर्थे स्वय प्रयोगो न विद्यते तान्याख्यातानि तस्मात् तेभ्यः प्रतीयेताश्रितत्वात् प्रयोगस्य। जिन पदों का उच्चारण रूप उत्पत्ति के अवसर पर अपने वाच्य अर्थ में प्रयोग नहीं होता, अर्थात पदों के उच्चारण काल में उनका अर्थ विद्यमान नहीं रहता, पदों वे पद आख्यात यानी भाववाचक कहे जाते हैं। बहुत से पद ऐसे हैं कि वो अर्थ तो होता है हर एक पद का, लेकिन वो अर्थ जो है वो विद्यमान नहीं होता। मतलब उनके शाब्दिक अर्थ हम जानते हैं, लेकिन वो उसका कोई ठीक से अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे पदों का जो है वो भावार्थक होता है, भाव रूप अर्थ होता है, भाववाचक कहे जाते हैं। आख्यात मतलब भाव क्या है। हाँ, हिंदी में देखो ना, एक पदार्थ होता है, एक भावार्थ होता है। तो भावार्थ जो है एक पदार्थ हो गया, और ये आगे ये आख्यात मतलब भाव क्या कहा जाता है। तो वे पद जिनका जो है उच्चारण काल में अर्थ विद्यमान नहीं रहता, वे पद आख्यात यानी भाववाचक कहे जाते हैं। इस कारण उन आख्यात पदों से अपूर्व की प्रतीत जानकारी की जाती है, अपूर्व की। आश्रित होने से, पुरुष के अधीन होने से, प्रयोग यागानुष्ठान के। तो यजेत पद के उच्चारण काल में इसका अर्थ क्रियानुष्ठान रूप याग अथवा उससे निष्पाद्य अपूर्व अपने वस्तु सत रूप में विद्यमान नहीं रहते। वह यागानुष्ठान पुरुष प्रयत्न के अधीन है, पुरुष प्रयत्न के अधीन है। कि मनुष्य जो है उस प्रयत्न करे इसके लिए। पुरुष द्वारा यागानुष्ठान किए जाने पर ही उसे अपूर्व संस्कार विशेष की उत्पत्ति होती है। अपूर्व संस्कार मतलब वो स्वर्ग की ओर गमन करना, ये अपूर्व संस्कार उत्पत्ति होती है जब उसका भावार्थ उसका कोई ग्रहण करता है। कि जैसे यज्ञ अनुष्ठान वगैरह किए जाते हैं, तो ये भाव यजन का भाव हो, ध्यान का भाव हो। हाँ, उसका भाव अगर ध्यान वाला नहीं है, यजन वाला नहीं है, तो उसका अर्थ जो है वो क्रिया रूप अर्थ उसका नहीं हो पाएगा। कि उच्चारण काल में जो है क्रिया रूप अर्थ जो है उसका स्पष्ट नहीं होता। इसलिए जो है भाव यज्ञ साधन से, योग साधन से
उसकी भावना करे। देखो, यह याग साधन से भावना करे, योग करे, योग का साधन अपना करके उसकी भावना करे। तो आत्मा की ओर जाने वाला मार्ग, हाँ, प्रकाश स्वरूप है। नाना प्रकाश उसमें उत्पन्न होते हैं, शक्तियां उत्पन्न होती हैं, ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं। तो वो जो है यज्ञ साधन से भावना करे। भावना अपूर्व का निष्पादन, यागानुष्ठान से अपूर्व का उत्पादन होकर वह अन्य गुणवाचक, हाँ, उत्पादन होकर वह स्वर्ग कामना को पूर्ण कराता है। इसके विपरीत सोम आदि द्रव्यवाचक एवं अन्य गुणवाचक पदों के अर्थ सोम आदि द्रव्यों की वस्तु सत्ता विद्यमानता, अपने अस्तित्व में आना अथवा अस्तित्व का लाभ करना पुरुष प्रयत्न के अधीन नहीं है। हाँ, पुरुष प्रयत्न के अधीन नहीं है। बहुत विचारणीय चीज है कि ये जो सोम और द्रव्य, हाँ, द्रव्य आदि इकट्ठा करके जो हवन स्वाहा दुआ किया जाता है, हाँ, तो ये जो है अन्य गुणवाचक पद के अर्थ और ये वस्तु सत्ता विद्यमानता, अपने अस्तित्व में आना एवं अथवा अस्तित्व का लाभ करना पुरुष प्रयत्न के अधीन नहीं है। कि प्रयत्न जो है वो प्रयत्न सब खत्म कर दो तब अपूर्व की भावना होगी। हाँ, क्योंकि ध्यान में प्रयत्न समाप्त करना होता है, पुरुष प्रयत्न जो होता है वो उसके अधीन नहीं है ये सब। कर्म कांड मोटे तौर पे समझो, कर्म कांड, कर्म कांडों से, कर्म कांड जो पहले कई आख्यान होता है वो समझो एक तरह से अविद्या है, और अविद्या से अविद्या की प्राप्ति होगी, हाँ, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होगी, सांसारिक वस्तुओं की। और इस अविद्या से अगर उसने भावना नहीं किया और विद्या उत्पन्न हुई तो वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। और वो जो विद्या है उसमें तो कुछ प्रयत्न करना ही नहीं है, उसमें समस्त प्रयत्नों को की उपेक्षा कर देना है, चीड़ कर देना है। कि देखो कैसे करते हैं, पहले तो जो हमारे हाथ पर चल रहे हैं, जो स्थूल शरीर है उसको स्थिर किया जाता है कि जो बैठ गए आसन पे, अब हिल डुल नहीं रहे बिल्कुल। हाँ, हिलो डुलोगे तो आसन कैसे लगेगा, बैठे हैं सीधे, प्रयत्न करते हैं हिले डुले ना। और हाथ हाथ पांव जो कर्मेंद्रियां हैं अपना काम करना बंद कर देती हैं, बॉडी भी बंद, हाथ पैर हिलना डुलना बंद। और मलमूत्र त्याग कोई कोई उसके कोई वही नहीं है। और फिर ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, जिह्वा, नासिका यानी गंध, स्पर्श यानी त्वचा, हाँ, तो शांत स्थान में ध्यान किया जाता है। हाँ, कहीं हवा के थपेड़े लग रहे हो तो तब भी नहीं आप ध्यान कर सकते। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां इनका भी काम बंद। जो प्रयत्न, पुरुष प्रयत्न की जो बात की गई, इन प्रयत्नों से उस अपूर्व अर्थ की प्राप्ति की संभावना नहीं है। ये सब प्रयत्न बंद हो गए। अब जो है, जो मन है कि मन भी प्रयत्न करता रहता है इन्हीं इंद्रियों के सहारे से, इन्हीं के आश्रय से। तो मन भी जो है, मन का आयतन ही तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से ही काम करता है। तो मन जो है उसको भी उसका प्रयत्न भी छीड़ किया जाता है, कि मन जो है
जो इंद्रियों के माध्यम से जो भी कार्य कर रहा है उसको भी रोकना है, मन को भी रोकना है। और वो जो स्वर्ग का जो मार्ग है, आत्मा का जो मार्ग है, यानी आत्मा का चिंतन, आत्मा वो ज्योत स्वरूप है, बार बार बता चुके हैं। स्वयं आत्मा, स्वयं ज्योति, पंचकोश विलक्षणा, अवस्था त्रय साक्षी, सन निर्विकारो निरंजना, सत्स्वरूपा सविज्ञेया, स्वात्मय निर्विपस्थिता। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने बताया है। तो उस ज्योत स्वरूप का चिंतन करते हैं, प्रकाश स्वरूप। अब कोई प्रयत्न तो करना ही नहीं है। तो ये जो अपूर्व अर्थ है, इसके लिए इन प्रयत्नों का, इनकी उपेक्षा करनी पड़ती है। पुरुष प्रयत्न के अधीन नहीं है ये। ये बहुत गहराई से समझने वाली बात है। जो भी कर्मानुष्ठान योग वगैरह है, इनका अपूर्व अर्थ यानी स्वर्ग आदि की प्राप्ति, आत्मा की ओर जाने वाला मार्ग, उसकी प्राप्ति इस पुरुष प्रयत्न के अधीन नहीं। उसकी प्राप्ति वो जो आख्यात पद है भाव, वो भाव रखे वो परमात्मा। आख्यात मतलब भावपूर्ण अर्थ, और वो भाव जो है उससे फिर उस अपूर्व पद की प्राप्ति होती है। तो वही समझाते हुए आचार्य उदयवीर शास्त्री कहते हैं कि सोम पद के उच्चारण से पहले उसके अर्थ सोम वस्तु का अस्तित्व बना रहता है, उच्चारण के समय वह विद्यमान है। उस अर्थ की सत्ता के लिए पुरुष को कोई प्रयत्न नहीं करना, फलता वह पद अपने अर्थ को बोधित कर निराकांक्ष हो जाता है, पुरुष को अपनी सिद्धि में प्रेरित नहीं करता। पुरुष को अपनी सिद्धि में प्रेरित नहीं करता। तो ये जो है, जबकि जो यजेत पद का धात्वर्थ याग से निष्पाद्य अपूर्व, जो अभी तक अपने अस्तित्व में नहीं है इसलिए अपूर्व है, के निष्पादन के लिए पुरुष को प्रेरित करता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, वो हमको उत्पन्न करने वाला हमारा प्रेरक प्रभु वर्णीय है। और वर्णीय मतलब प्रेरणा देता है, वर्णीय मतलब उपासनीय है, भजन ध्यान के योग्य है। और उसका कैसे ध्यान करें? भर्गो देवस्य धीमहि, उस देव के तेज स्वरूप से हम ध्यान करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात्, जो बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जो विद्या का सन्मार्ग मतलब सत्य की ओर जाना, और जो कर्मानुष्ठान है असत्य, जो भौतिक पदार्थ है उधर जाते हैं। इन भौतिक पदार्थों से मुंह मोड़कर जो कार्य किया जाता है वह सन्मार्ग है। कि तत्सवितुर्वरेण्यं, जिसने संसार की रचना की वह वर्णीय है। हाँ, जिसने सूरज चांद सितारे सब बनाए हैं। अब जब सूरज ही नहीं था तो पृथ्वी कहाँ थी? और पृथ्वी भी नहीं थी, सूरज भी नहीं था, तो हमारे जो अलमारी में लगे ये सब कहाँ थे? ये तो पृथ्वी जब बनी रहने लायक हुआ थी तब तो मनुष्य आया। और मनुष्य के बाद में बहुत बाद में ये सब आए हैं जिनके हमने फोटो लगा रखा, जिनके जन्मदिन मनाते हैं मित्र। हाँ, तो ये जो है इनसे कोई भाव नहीं बनता, और न ये कोई वर्णीय है, इन्हीं वर्ण के योग्य नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यं, और जो वर्णीय है वो इनसे अपूर्व है, पूर्व, इनसे पहले था। उस धर्म को जानने के लिए, उसको जानने के लिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने का विधान है। तो
प्रत्यक्ष कर्म से जो है इसकी कोई प्राप्ति नहीं होती, ये यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया कि कर्मानुष्ठान से, हाँ, कि वो मंत्र पढ़े जा रहे हैं और वो सब स्वाहा स्वाहा हो रहा है, और स्वर्ग की कामना सोच रहे, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग और कुछ नहीं मिल जाएगा, स्वर्ग तो इसी जीवन में उसकी अनुभूति होगी। हाँ, वो प्रयत्न से कुछ नहीं होगा, पुरुष प्रयत्न के अधीन नहीं है, साफ कह दिया आचार्य देववीर शास्त्री ने। तो पुरुष जब प्रयत्न करना बंद कर देता है, सीधे बैठ गया, अब सभी प्रयत्न बंद है। ऐसा भी हमने विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया कि ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, सबका प्रयत्न बंद। अब वो ज्योत स्वरूप का भाव है, भर्गो देवस्य धीमहि, उस देव के विशुद्ध तेज का ध्यान करते हैं। और देव यो न प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करेगा, सन्मार्ग। और सन्मार्ग वो अंदर की भी बात है, बाहर भी, फिर सब अच्छा इच्छा होगा, सब कर्तव्य ही होगा, कोई भूल चूक नहीं होगी, कोई अधर्म नहीं होगा। अवर्ण चाहे इतना प्रयत्न करो, अधर्म भूल चूक होएगी जरूर। केवल और केवल जब कोई ध्यान करता है तब वो जो है उससे भूल चूक गलतियां नहीं होती, तो सन्मार्ग में बुद्धि चलने लगती है। और निरंतर इन बाह्य अनुष्ठानों की उपेक्षा करके निरंतर जब कोई योग साधना करता है, यही वास्तविक यज्ञ है। इसी से वो स्वर्ग का जो है पथिक हो जाता है। स्वर्ग मतलब स्वर्ग में वो बिल्कुल मत सोचना है कि वो इंद्र का दरबार ना। स्वर्ग मतलब आत्मा की ओर जाने वाला मार्ग, और उस मार्ग में ऐश्वर्य भी है, कई बार पिछले आख्यानों में बता चुके हैं। तो यह यज्ञ का एक ही तात्पर्य है, जो बाहरी यज्ञ भी हैं उनसे अगर भाव न बना तो बाहरी यज्ञ बेकार, जिंदगी भर करते रहो। हाँ, यह है थोड़ा वातावरण शुद्ध रहेगा, लेकिन उस आत्मा की ओर अगर प्रेरित न हुए तो यज्ञ बेकार है। उस आत्म यज्ञ, उस ब्रह्म यज्ञ, हाँ, तो ये भावपूर्ण अर्थ, इससे अपूर्व अर्थ की प्राप्ति होती है। तो ये अपूर्व आख्यात पद, ये जो अभिकरण यहाँ पूरा हुआ, और आगे का जो वो है वो अगले आख्यान में बताएंगे। तो ये पूरा जो अपूर्व आख्यात पद जो है, ये हमको ध्यान की ओर प्रेरित करता है, भाव बनाता है, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। और उसका मतलब यानी यजन का मतलब ध्यान करना, ध्यान करना। और वो वर्णीय है, उसका भजन कैसे करेंगे, तो वर्णीय वो शिव शिव जपो, इसके अलावा कोई भजन नहीं। शिव नाम का जाप ही, यही समझो वरेण्य है, भजन के योग्य है। और वो कैसा है, उसके स्वरूप को जानना चाहते हैं तो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, वरना शिव शिव जपो, मस्त रहो, सांसारिक काम सब ठीक रहेंगे। हाँ, लेकिन वो दर्जन ओवर फिर नहीं होना चाहिए, फिर तो दिशा बिगड़ जाएगी। हाँ, प्रार्थना करेंगे कि माता पिता तुम मेरे शरण गो, किसकी तुम भी न न दूजा, आस करूं जिसकी तुम भी न दूजा। 1 दर्जन फोटो रखे, भगवान को भी फरेब में ले रहे हैं। कुछ अपने फरेब में नहीं लेते हैं, उस संस्कार बस जो परंपरा चली आ रही है तो हम भी वैसे करने लगते हैं, लेकिन बिना बुद्धि लगाए, बिना भाव, बिना सत्संग के ये नहीं मालूम पड़ेगा। तो पहले तो हम सत्संग करके निश्चय करें, हाँ, कि वो वर्णीय कौन है, तत्सवितुर्वरेण्यम, और शर्त लगा दी, सवितुर मतलब जिसने संसार को उत्पन्न किया और प्रकाश स्वरूप है, उसका ध्यान करो, फिर बुद्धि बिल्कुल सटीक काम करेगी, बढ़िया काम करेगी। तो शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, भगवान भोलेनाथ को करो, बस तो नहीं करना है।
इसी के साथ आज का ख्याल समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हमारा जो है, हम दोनों साथ साथ मिलकर पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई भी कष्ट हमारे जीवन में ना आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री